अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम टेम्परेचर से डील कर रहे हैं और टेम्परेचर राइज और ड्रॉप कैसे होता है वो आप जानते हैं हीट की वजह से। हीट एक ऐसा आंसर है, हीट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बॉडीज़ के टेम्परेचर को राइज करता है या ड्रॉप करता है। ये हमने बड़ी डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जाना। अगर वो वीडियोस नहीं देखी आपने तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो इस चैप्टर की रिमेनिंग वीडियोस मौजूद हैं। टेम्परेचर एंड हीट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, तो ज़रूर लेक्चर देखिए। बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट। देखिए, मैटर जो है, मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। इस तरह से अगर आपके पास गैस है, गैशियस स्टेट है, तो उसे लिक्विड में और लिक्विड की स्टेट को सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। और ये हमारे यहाँ रूटीन का एक अमल है जिसमें कि हम मैटर की शेप्स चेंज कर रहे हैं। और ये जो शेप चेंजिंग का अमल है, इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है? थर्मल एनर्जी का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आइए एक सिंपल सी एग्जांपल से देखते हैं कहाँ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। ये आपने रूटीन के अंदर देखा होगा कि ये जो गैशियस स्टेट के अंदर, गैशियस फॉर्म के अंदर क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स फार्मिंग, वेपर्स फार्मिंग, ये जो बनते हैं क्लाउड्स, ये क्या है? बेसिकली गैशियस स्टेट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की कतरे गैस की शक्ल के अंदर हैं, जिन्हें हम क्लाउड्स कह देते हैं, जो कि बहुत ऊपर हाइट पे मौजूद हैं। अब ये कैसे क्लाउड अपनी स्टेट कैसे चेंज करते हैं? गैशियस स्टेट में मौजूद वाटर वेपर्स कैसे अपनी स्टेट चेंज करते हैं? थ्रू कंडेंसेशन। इस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। इस अमल के लिए ये क्या करते हैं? अपनी हीट आउट करते हैं, गिवन आउट। थर्मल एनर्जी इज गिवन आउट। थर्मल एनर्जी ये गिव आउट करते हैं। और ये प्रोसेस आप जानते हैं कब होता है? जब ये गैसियस स्टेट में वाटर वेपर्स को एक ख़ास माहौल मिलता है, एक ख़ास एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये गैसियस स्टेट के ड्रॉपलेट क्या करेंगे? पानी के ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे, पानी के ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे और बारिश की शक्ल में बरसते हैं। ये रूटीन के अवामिल हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लाउड्स आए, वो वाटर वेपर्स से वो बरसना शुरू हो गए। वहाँ नहीं बरसे, साथ वाले इलाके नहीं बरसे। आपके यहाँ क्यों बरसे? क्योंकि यहाँ क्लाइमेट ऐसा ख़ास था, प्रेशर ख़ास था, डेंसिटी ख़ास थी, उस वजह से ह्यूमिडिटी थी, सारा कुछ फैक्टर्स देख के वो गैसियस स्टेट में वाटर कंडेंस हुआ। कंडेंस होके क्या बन गया? लिक्विड शक्ल में वाटर ड्रॉपलेट बन गया। अब आपने देखा होगा जब शदीद ठंड पड़ती है तो यालाबारी होती है। वही पानी के कतरे जब नीचे गिरते हैं तो आपने देखा होगा आइस, बर्फ की शक्ल में, स्नो की शक्ल में। सर्द इलाकों के अंदर, हमारे यहाँ मरी के अंदर, हमारे यहाँ गिलियाद के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा बारिश कम और यालाबारी बहुत ज़्यादा होती है, स्नो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्लाउड से, बादलों से पानी के कतरे ही गिर रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द हवा इतनी ठंडी है कि वो पानी के कतरों को जमा देती है। और वो जब पानी के कतरे नीचे गिरते हैं तो वो क्या हो चुके होते हैं? वो कतरे फ्रीज हो चुके होते हैं, आइस बन चुकी होती है, स्नो बन चुकी होती है। इसी तरह से हम ये रूटीन के अंदर काम करते हैं। पानी को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, और वो पानी के बाउल कुछ ही देर के बाद, कुछ घंटों के बाद आप जानते हैं बर्फ बन चुकी होती है, आइस क्यूब्स बन चुके होते हैं। इसी तरह से इस अमल के अंदर भी कौन सा प्रोसेस हुआ? यहाँ भी हीट इज़ गिवन आउट। हीट उसमें से निकालनी पड़ी ताकि वो कूल डाउन हो, और नतीजा वो जो वाटर ड्रॉपलेट के मालिक्यूल से मज़ीद करीब आएँ और मुंजमद हो जाएं, जम जाएं, जिसे हम किसका नाम देते हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर में, सॉलिड फॉर्म में। पहले गैस थी, फिर लिक्विड, और फिर क्या बन गया? सॉलिड। ये मैटर अपनी शेप को चेंज कर रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो क्या आप बच्चों हमने ये नहीं देखा कि जब गर्मियां आती हैं तो पहाड़ों पे मौजूद जो स्नो है, जो बर्फ है, वो आइस मेल्ट होती है, क्या बनते हैं? आइस मेल्ट होके वाटर, पानी बनता है, पानी बहता हुआ आता है हमारे गर्म इलाकों में, या धूप से दोबारा वो वाटर किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स के अंदर, दोबारा क्लाउड्स बनते हैं। इसका मतलब अगर इस सॉलिड को दोबारा से हीट दी जाए तो ये सॉलिड, ये आइस, ये स्नो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और इसको मजीद हीट दी जाए गर्मियों के अंदर, जैसा होता है, हीट देने से ये दोबारा गैशियस स्टेट में वाटर वेपर्स की शक्ल में चेंज हो जाएगा। ये फिनोमेना हमारी रूटीन के अंदर हो रहा है, इन्हें कहा जाता है चेंज ऑफ स्टेट। हीट आउट, हीट इन, हीट इन।
एनर्जी, थर्मल एनर्जी गिवन आउट, थर्मल एनर्जी गिवन आउट, थर्मल एनर्जी टेकन इन, थर्मल एनर्जी टेकन इन। इस तरह से इसका मतलब इसको एनर्जी चाहिए इस शक्ल में आने के लिए, इसको एनर्जी चाहिए इस शक्ल में आने के लिए। अब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये एनर्जी आउट करेगा तो वाटर बनेगा, ये एनर्जी आउट करेगा तो आइस बनेगा। इसलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने देखा होगा कूलिंग एजेंट गैस यूज की जाती है, जो कि क्या करती है, पानी के अंदर कूलिंग एजेंट दाखिल होते हैं और उसकी हीट को एग्जिट करते हैं, और नतीजा क्या होता है, वही पानी आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ये है चेंज ऑफ स्टेट। आइए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कैसे आइस वाटर में और वाटर किस में, वेपर्स में चेंज होता है। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक बर्तन लीजिए, बीकर लीजिए, केमिस्ट्री के अंदर ये कॉमन सी चीज़ है, बीकर लेना है। बीकर के नीचे आपने, बीकर को कहाँ रखना है, स्टैंड के ऊपर, उसके नीचे आपने बर्नर ऑन कर देना है। पहले सबसे आप क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। बर्नर ऑन करने से पहले आपने इसके अंदर थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर लगा के देखा तो टेम्परेचर कितना नोट हुआ, -30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। बहुत लो टेम्परेचर था, बहुत लो टेम्परेचर था। कहाँ खड़े थे हम, टेम्परेचर वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे लेके हम ग्राफ भी बनाएंगे इसका। तो इसमें देखेंगे ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, डी ई क्या है, ये मुख्तलिफ हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमें बर्नर ऑन करने से पहले थर्मामीटर लगा के जब इसका टेम्परेचर नोट किया तो टेम्परेचर था -30। बर्नर कर दीजिए ऑन, नीचे आग जला दीजिए, ठीक हो गया। जब आग जलाएंगे तो आप जानते हैं नीचे से क्या दाखिल होगी, इस बीकर के अंदर मौजूद जो आइस क्यूब्स हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं, उन्हें नीचे बर्नर से क्या मिलना शुरू हो जाएगी, हीट मिलना शुरू हो जाएगी। हीट जब मिलेगी तो आप जानते हैं आपको आपकी नज़रों के सामने भाप सी निकलती, उस बर्फ़ में से भाप सी निकलती नज़र आएगी। इसका मतलब जो आइस है वो क्या हो रही है, हीट अप हो रही है, हीट अप हो रही है, उसकी कूलनेस है, वो ठंडक है, वो कम हो रही है। जैसे 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 हीट दाखिल होती गई, आइस कहाँ पहुँचना शुरू होगी, -30 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। अभी भी आइस है, अभी भी आइस है, स्टिल ये आइस है, आइस का एक भी कतरा पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी आइस है। लेकिन थर्मामीटर पे जो मरकरी है उसने क्या दिखाना शुरू कर दिया, मरकरी ने दिखाना शुरू कर दिया टेम्परेचर बढ़ता 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 -30 से -20, -20 से -10, -10 से 0 पे आ गया। लेकिन बर्फ़ का एक भी कतरा पानी में चेंज नहीं हुआ, एक भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं बना। जैसे ही टेम्परेचर 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि बर्नर तो ऑफ किया नहीं है, बर्नर तो कंटिन्यूसली चल रहा है, बर्नर ऑन है। जब टेम्परेचर 0 से बढ़ा तो क्या होना शुरू हो गया, वही आइस के क्यूब्स जो आपने डाले थे बीकर के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, पानी के कतरे बनना शुरू हो गए। यहाँ आप देखेंगे पानी के ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाएंगे। वक्त गुजरना शुरू हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर स्टिल 0 पे है, टेम्परेचर स्टिल 0 पे है, और सारी की सारी आइस मेल्ट होके क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। और थर्मामीटर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। इसका मतलब हीट दाखिल होती जा रही है। बर्फ ने क्या करना शुरू कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद 0 पे थर्मामीटर साकिन हो गया, थर्मामीटर का मरकरी हिल नहीं रहा, और सारी बर्फ पिघल के क्या बन गई, ठंडा पानी बन गया, कोल्ड वाटर बन गया। टेम्परेचर अभी भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको बर्फ़ भी मिलेगी। अगर आपके पास एक बीकर है, एक बॉटल है जो आपने रेफ्रिजरेटर में रख के बाहर निकाली, उसमें बर्फ़ भी नज़र आ रही है, ठंडा पानी भी, तो मान लीजिए उसका टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी सारी बर्फ़ पिघल के ठंडा पानी बन जाती है, और उस ठंडे पानी का टेम्परेचर भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों पाए जा सकते हैं, आइस की हालत में भी और वाटर की हालत में भी। बर्फ भी हो सकती है, ठंडा पानी भी हो सकता है, और टेम्परेचर स्टिल क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने बर्नर तो ऑफ किया नहीं है, बर्नर स्टिल ऑन है। बर्नर क्या करता जाएगा, अब पानी क्या होना शुरू हो जाएगा, पानी की ठंडक कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे बर्नर की हीट दाखिल होगी, पानी की ठंडक कम होना शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, पानी वाटर 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 गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। जैसे थर्मामीटर की आपके ऊपर देखा, मरकरी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो पानी ने खोलना शुरू कर दिया, बॉयल होना शुरू हो गया। आपको पानी के सरफेस पे बुलबुले नजर आए, पानी अब खोल रहा है, उबर रहा है, बॉयल हो रहा है, और टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आगे थर्मामीटर का मरकरी जाएगा ही नहीं,
कब तक नहीं जाएगा? जब तक उस बाउल के अंदर मौजूद सारी बर्फ पिघल के पानी बन के भाप में नहीं बदल जाती, तब तक इसका टेम्परेचर 100 का 100 ही रहेगा। 105 110 टेम्परेचर आपको मरकरी नहीं दिखाएगा थर्मामीटर। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल भी सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस में चेंज हो सकता है? भाप में चेंज हो सकता है, गैसियस स्टेट में जा सकता है, स्टीम में जा सकता है। तो यहाँ से पता ये चला, यहाँ जो पॉइंट है ए से बी क्या है? ए से बी वो हीट है जो हम देंगे आइस को, और वो क्या करेगी? आइस 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 -30 से 0 पे आ जाएगी और आइस आइस ही रहेगी, एक कतरा भी पानी का नहीं बना होगा। फिर उसके बाद ए से बी पता चल गया पॉइंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? आइस को हीट दे रहे हैं, T1 टेम्परेचर है, T1 टाइम है आपके पास। इस टाइम तक क्या होगा? आइस 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 कोल्डनेस खोती 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 फिर भी क्या रहेगी? ड्रॉप करती करती उसका टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता स्टिल आइस रहेगा। बी से सी क्या है? बी से सी पॉइंट क्या है? बी से सी में जो हीट नीचे से मिल रही है, सारी ठंडी बर्फ किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी? ठंडे पानी में। सारी बर्फ पिघल के क्या बन जाएगी? ठंडा पानी, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या होगा? 0। तो इसका मतलब बी सी ये बता रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सारी आइस क्यूब मेल्ट होके किस में चेंज होगी? ठंडे वाटर में, कोल्ड वाटर के अंदर। उसके बाद किसका पॉइंट? सी से लेकर डी तक। सी से लेकर डी तक जो हीट दाखिल होगी वो क्या करेगी? ठंडे पानी को क्या करना शुरू कर देगी? गरम, नीम गरम, गरम, बहुत गरम, शदीद गरम, और पानी फिर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जाके बॉयल, और थर्मामीटर की सुई 100 से आगे क्रॉस नहीं करेगी। कब तक क्रॉस नहीं करेगी? क्रॉस करना ही नहीं है। सारा पानी उबल 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 के आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने खोलता हुआ गायब हो जाएगा, लेकिन थर्मामीटर पे आपको आखिर तक क्या नज़र आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये पता चला सी से डी कौन सा पॉइंट है? सी से डी वो पॉइंट है जिसमें वाटर किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? वाटर क्या करना शुरू कर देगा? बॉयल। और डी से ई कौन सा पॉइंट है जिसमें जो बॉइलिंग वाटर है, उबलता पानी किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? स्टीम के अंदर, भाप के अंदर, और टेम्परेचर स्टिल क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये है चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली आइस की, वाटर की, और आपके सामने स्टीम की। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं एक ही चीज़ की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे मैटर जो अपनी चेंज ऑफ स्टेट कर रहे हैं, हीट लेते हैं, स्टेट चेंज करते हैं, हीट खारिज करते हैं और स्टेट चेंज करते हैं। इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। जो मैटर ये रूटीन के अंदर फिनोमेना हम कर रहे हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे घरों के अंदर कितनी सी चीज़ें हैं। घी है, आपने देखा होगा, घी को हम डालते हैं, रोटियों के ऊपर लगाते हैं, खानों में डालते हैं। घी जमा हुआ है, जैसे उस पर डाला पिघलना शुरू हो गया। किस में चेंज हो गया? किस शक्ल में चेंज हो गया? लिक्विड स्टेट में। और मजीद उस तवे को हीट दोगे तो सारा लिक्विड वो किस शक्ल में चेंज हो जाएगा? थोड़ी देर पड़ा रहे हैं ज़रा चूल्हे के ऊपर, घी सारा वेपोरेट हो जाएगा। सॉलिड से क्या बना? लिक्विड, लिक्विड से क्या बना? गैस, और स्टेट चेंज होगी। इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। और मैंने कंप्लीटली आपको एक्टिविटी समझाई, ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, डी ई क्या है। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।